कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, जैसा कि ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रही है। आपने देखा होगा कलीम सिद्दीकी जो हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी जो हैं, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें इधर-उधर से निकल के आ रही हैं, नई-नई न्यूज़ निकल के आ रही हैं, नई-नई खबरें निकल के आ रही हैं, नई-नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जो ऊपर वाले ने मुझे दी है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। और सभी जो भी बड़े लोग देख रहे हैं, मेरी नॉलेज आप सभी लोगों से कम है, लेकिन अगर मेरी वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, अगर बात में सच्चाई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुँच सके, सही चीज़ फैल सके। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जो हैं उनके बारे में ये निकल के आ रही है कि ज़बरदस्ती जो है वो धर्म मतलब कि परिवर्तन का काम करते हैं और उनकी फंडिंग वगैरह भी काफ़ी जगह से आ रही है। पहली बात तो ये कि देखिए, इस्लाम में किसी भी तरह का, अगर आप, चलिए मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आपको चाहे वो पसंद हो या नहीं हो, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो है, जो लाइव वो अपने जो प्रोग्राम करते थे इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा जब भी किसी को कलमा पढ़ाना होता था तो वो 2-3 वर्ड बोलते थे कि क्या आपको पैसे दिए जा रहे हैं? क्या आपसे ज़ोर-ज़बरदस्ती की जा रही है? आगे पीछे कोई इस तरीके का कोई मैटर है? तो वो बंदा सीधा बोलता, नहीं जी, मैं अपने दिल से जो है इस चीज़ को मानता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ उभर के आती है कि अगर बंदा दिल से मानता है, अपने अकॉर्डिंग मानता है, तो वो इस्लाम कबूल कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। इसे तो कहेंगे कि ये जो है इस्लाम में अपनी मर्ज़ी से दाखिल हुआ, तो ये धर्मांतर में, यानी कि धर्म परिवर्तन में नहीं आता। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए उसे पैसे दिए गए हैं या उसके पीछे उसके बच्चे को, भाई को, बहन को, माँ को, किसी को भी किडनैप करके जो उससे इस तरीके का मैटर कराया जा रहा है कि भाई देखो, तेरे को वहाँ पे इस तरीके से बोलना है और जो है अगर नहीं बोलोगे तो हम इस तरीके का कर देंगे। तो ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, चाहे वो मौलाना कलीम सिद्दीकी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो। क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्ती का कोई मैटर है ही नहीं। और अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मान लेता हूँ कि उस बंदे ने ये चीज़ कर ली और ये इस चीज़ का दावा करता है, जी मुझे इस तरीके से ज़बरदस्ती कराया गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बंदा मुसलमान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने किसी चीज़ के दबाव में आकर के इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करने का जो है बोल बोले हैं, वो है ही नहीं मुसलमान। क्योंकि इस्लाम जो है दिल के इखलास के साथ इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो इस बात की अगर सच्चे दिल से गवाही नहीं देता है, किसी दबाव में आकर किसी चीज़ को लेकर, या ऊपरले दिल से कहता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो जो ये दावा करता है कि जी मुझे ज़बरदस्ती ये करके जो मुसलमान बना दिया, अरे भाई तू मुसलमान बना ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसने ज़बरदस्ती की उसने ज़ुल्म किया, यानी कि उसने जो है इस्लाम के आड़ में आकर के जो है गलत चीज़ों को वो जो है फैला रहे हैं, ये बहुत गलत है। अगर इस तरीके का मैटर है तो, नहीं है तो देखिए मैं नहीं जानता, क्योंकि देखिए कोई भी फैसला लिया जाता है इस्लाम के मुताबिक और दुनिया की इंसानियत के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला इस अकॉर्डिंग लिया जाता है कि दोनों तरफ़ा, यानी कि पहले दोनों तरफ की बात सुनी जाए और सुनने के बाद ही उसका फैसला हो। ये नहीं कि आपने इस तरफ की सारी बात सुन ली और इस तरफ की अभी सुनी ही नहीं और इस बंदे को मुस्लिम साबित कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत वे है, ये किसी भी जो है तरीके का जो है मैटर सही नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे कोई बंदा अगर ये कहता है, देखिए 4 बंदे 10 बंदे कल को आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मतलब कि मुझसे मुझे जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। तो मैं उससे कहना चाहूँगा, भाई आपने अगर कोई बोल बोल लिए हैं, देखिए बोलने का नाम नहीं है, दिल के इखलास के साथ उसको करने का नाम है दीन। मुसलमान यानी कि जो मानता है सारी चीज़ों को दिल से, उसी का नाम है मुसलमान। बाकी और जो नाम लेवा है उनकी तो फ़हरिस्त कल अल्लाह ताला ही देखेगा, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। तो उस बंदे ने अगर इस तरीके के बोल बोल दिए हैं और उस पे फॉर्मेलिटी के तौर पे चलने भी लगा है, तो दूसरी चीज़ ये की आ जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से अपने आप को ज़ाहिरी में मुसलमान ज़ाहिर करते थे, लेकिन बात अंदर से वो जो है
मुनाफिक थे कि जो है उनके साथ होते तो मुसलमान जैसे, और जब जो दूसरों में मिल जाते तो कि भाई हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो उनके सामने जो है नाटक ड्रामे करते हैं ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हम इनके साथ हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खबरें होती थी वो उन लोगों को जा करके देते थे। तो उसी के तहत जो अल्लाह ताला ने खबर दी, फिर काफ़ी चीज़ें हुई, वो बाद की बात है। तो ये इन लोगों को कहा जाता है मुनाफिक। तो आप जो है मुसलमान नहीं हो, आप अगर ऐसा चल रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो आप हो मुनाफिक। क्योंकि मुसलमान तो सच्चे दिल से मान लेना, मान लेने के बाद अगर वो ये कहता कि मुझे ज़बरदस्ती बनाएगा तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। यहाँ पे यानी कि क्लियर हो जाती है साफ बात कि अगर आपको ज़बरदस्ती मतलब कि कलमा पढ़ाया गया है, ठीक है, और आपने दिल के इखलास के साथ इस चीज़ को नहीं माना है तो आप वैसे मुसलमान नहीं हुए। दूसरी चीज़, आप फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर चलो हो भी गए और आप जो नमाज़ पढ़ने लगे, मस्जिद में जुड़ने भी लगे ये, लेकिन आप दिल के साथ फिर भी नहीं हो तो आप हो मुनाफिक। तब भी आप मुसलमान नहीं हो कि ज़ाहिर में मुसलमान वाले काम कर रहे हो कि आज मैं मुसलमान हो गया, तो आप जो है यहाँ धोखा दे रहे हो, यानी कि मुसलमान को भी और अपने उसको भी। अब शामिल किस में हो सकते हो ये मुझे पता नहीं, ये तो आप ही जानते हो। तो यहाँ पे यानी कि किसी भी एंगल से आप मुसलमान नहीं साबित हुए। हाँ, अगर आप अपने दिल के इखलास के साथ इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये वाले बोल ही नहीं सकते कि मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से बने, और बनने के बाद अगर कोई ये कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया, दिल के इखलास वाला, मुझे तो लगता नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे भी दादा परदादा कभी, क्योंकि सुन्नी जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, सुन्नी सुन के ईमान लाने वालों को कहते हैं। तो मेरे दादा परदादाओं को ये मज़हब अच्छा लगा, उन लोगों ने इस मज़हब को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है हमारी नस्ल ऐसी चलती है, हमें अच्छा लगता है इसका तरीका, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। तो अब जो है जब हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली दिल के इखलास के साथ, तो हम कैसे इस चीज़ को गलत मतलब कि ज़बरदस्ती कह सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि हमने एक अच्छा रास्ता चुना और हम इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इसमें अच्छाई लगी। कोई अपने मज़हब के खिलाफ क्यों बोलेगा? अगर उसे कुछ बुरा लगेगा तो बोलेगा ना, नहीं लगेगा तो क्यों बोलेगा? तो यहाँ पे यानी कि ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। कोई बंदा अगर ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को इस तरीके की बातों में आकर के ये कहता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो जाती हैं। ज़बरदस्ती करवाया गया तो नहीं है मुसलमान, और ज़बरदस्ती करवाने के बाद चल भी रहा है लेकिन दिल से नहीं है तो वो मुनाफिक है, यानी कि फिर भी मुसलमान नहीं है। तो ये बातें जो है इस तरीके से होती हैं। अब कहने को चाहे कुछ भी कह लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, जो मैं हदीस और कुरान के मुज़ाकरों में बैठता हूँ, उसके हिसाब से जो है ये बातें बिल्कुल फ़ेल है। तो इस तरीके की बातें करने वाला बंदा भी फ़ेल है। लेकिन हाँ, इस तरीके का जो काम कर रहा है ज़बरदस्ती वाला, जो कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, वो गलत है। अब चाहे वो मौलाना कलीम सिद्दीकी हो या चाहे कोई और हो, इस तरीके का काम इस्लाम में नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और दूसरी चीज़ ये इस्लाम धर्म के लिए भी सबसे बड़ा ख़तरा है। क्योंकि अगर इस तरीके से हम करें, क्योंकि अगर इस्लाम धर्म इस तरीके से होता तो कितने राजा महाराजा आए, जो मुसलमान शासक रहे हैं, उनके टाइम में सारे हिंदू जो थे वो मुस्लिम ही होते, और आज तक भी मुस्लिम ही होते। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती का कोई नहीं है, होता तो फिर सारे मुसलमान ही होते हैं ना उनके टाइम के। तो ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझें कि ज़बरदस्ती वाला जो मैटर है वो बिल्कुल फेल है। यानी कि वो गलत हैं, और अगर करते हैं तो भी गलत है, इसलिए करना नहीं चाहिए इंसानियत के नाते। और इस्लाम धर्म के, अगर वो इस्लाम मज़हब को वो फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये गलत है। अगर वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, मज़हब को फॉलो नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है इस गलती के ज़रिए से जो है पूरे इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ गलती कोताही हुई, छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उन गलतियों को सुधार सकूँ, अपना छोटा भाई समझ के, और सही नॉलेज आप सभी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।